पार्ट है पार्ट 6। ठीक है, इसमें हम लास्ट पार्ट में हम देखेंगे आज रैंक क्या है और सिस्टम ऑफ कुछ इक्वेशन देखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज ये दो टॉपिक मोटा मोटा हम लोग कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो लास्ट पार्ट है इसमें हम आज रैंक देखते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले हम लोग रैंक के साथ। रैंक समझने से पहले हम एक मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 2 3 4 9 0 1 2, तो कोई सा भी मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका सब मैट्रिक्स क्या होगा? अगर किसी ने आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सब मैट्रिक्स का क्या मतलब है। इसका छोटा सा पार्ट, तो दिस इज इसका सब मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये भी सब मैट्रिक्स है। मतलब कोई भी छोटा सा पार्ट हम अगर लें तो दीज आर कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे वो हम सिर्फ ये 2 या 3 ही ले लें, तो ये क्या हो गया हमारा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब वो हो गया ये जो दिए गए मैट्रिक्स है उसके कुछ एलिमेंट्स का लेके हम अगर मैट्रिक्स बना दें तो दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफाइन करते हैं रैंक क्या चीज है। थोड़ा एक बार देखते हैं रैंक क्या है। रैंक डिफिनेशन से ये कहता है, हम बाकी आपको समझाते हैं रैंक होता क्या है। रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इज आर। मतलब वो रैंक की रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज आर। पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, where matrix of r plus 1 order is singular, matrix of order r is non-singular, singular। ठीक है, जो भी आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको क्या है। ठीक है, अब ये तो वह लिखित बात है, इससे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका रैंक कैसे निकालेंगे वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसका हम डिटरमिनेंट निकालें और वो अगर 0 नहीं आता है, 0 आता है, तो हमें सब मैट्रिक्स का निकालना। देखिए अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। डन। तो ये अगर मैट्रिक्स अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, हमने पढ़ा था। तो ऐसा मैट्रिक्स मान लीजिए इसका हम डिटरमिनेंट निकाले, ये 0 हो गया। ठीक, तो कोई सा भी हम सब मैट्रिक्स ले लें, कोई सा भी सब मैट्रिक्स ले लिए, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 हो गया तो इसका रैंक हो जाएगा 2। मतलब मोटा मोटा सब में हम ये समझें कि जो भी मैट्रिक्स हमें दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इसको हम थोड़ा आपको मिटा के हम आपको अच्छे समझाते हैं। ठीक है, कि रैंक निकालने का मोटा मोटा फंडा है क्या। मान लीजिए कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया है, जैसे कि दिया है हमें 4x4 का मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 2 और 3। ठीक है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। अब पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ये 0 आ गया तो कोई सा भी 3 ले लेंगे सब मैट्रिक्स, कोई सा भी। अगर वो 0 नहीं आता है तो इसका रैंक हो गया 3। अगर वो भी 0 आ जाता तो हम कोई 2 ले लेंगे। ठीक है, और ये अगर 0 नहीं आता है तो रैंक हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर ये भी 0 आया था तो कोई 1 ले लेंगे। अब 1 तो 0 नहीं है तो इसका रैंक हो जाएगा 1। ठीक है, और अगर शुरुआत में ही 4x4 का अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तो उसका रैंक हो जाएगा 1, रैंक हो जाएगा 4। मोटा मोटा शब्दों में हमने ये समझाया भी, आपको समझाया हुआ कि जो भी मैट्रिक्स हमें दिया रहे, ठीक है, उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं होता है तो वही उसका हो जाएगा रैंक। समझा? जैसे कि मैट्रिक्स है, अगर हमारा मैट्रिक्स है हमारा 4x4 का, डन, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालें। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, ठीक है, तब तो इसका रैंक वही हो जाएगा 4। अगर 0 आता है तो हम कोई 3 का निकालेंगे, कोई भी 3 का ले लीजिए, कोई भी 3 का हम लेंगे सब मैट्रिक्स। क्या उसका रैंक 0 है? क्या उसका डिटरमिनेंट 0 है? अगर 0 है तो
2 का लेंगे, नहीं 0 है तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहे वहां से आप पहले उसका डिटरमिनेंट निकालिए। अगर वो 0 आ जाता है तो 0 नहीं आता है तो रैंक तो वही हो जाएगा जो उसका ऑर्डर है। अगर वो 0 आता है, ठीक है, तो हम उससे छोटा सा मैट्रिक्स लेंगे। अगर वो 0 वो वाला मैट्रिक्स भी अगर 0 आता तो उससे भी छोटा लेंगे। जहां पे 0 नहीं आता वही उसका रैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मोटा मोटा चीज समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, कहना हम ये चाह रहे थे कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे उसका आप डिटरमिनेंट निकालिए। अगर वो 0 नहीं आता है तो जो उसका ऑर्डर होगा वही होगा उसका रैंक। ठीक है, दूसरी बात हमने ये बताया था कि अगर वो 0 आता है तो उसका सब मैट्रिक्स निकालिए। सब मैट्रिक्स कोई सा भी आप उसके अंदर का, ये अगर बड़ा मैट्रिक्स है तो कोई छोटा मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, 2x2 3x3 ऐसा टाइप। ठीक है, चलिए एग्जांपल आपको समझाते ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट आप और लिखिए। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका रैंक होगा वो लेस देन होगा मिनिमम ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, मतलब चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि अगर मान लिया हमारे 4x2 का निकालना है तो 3 1 4 5 6 7 0 9। ठीक है, तो जो रैंक हमेशा निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। तो अब हम स्क्वायर ये 4 लेंगे, मतलब 2x2, ये लेंगे 2x2, या ये लेंगे 2x2। ठीक है, तो जो भी आएगा, अगर ये नॉन जीरो आता है तो इसका रैंक 2 होगा। तो जो भी इसका रैंक है वो याद रखिए, जो भी इसका ऑर्डर है उसमें से जो छोटा होगा उसके बराबर होगा या उसके छोटा होगा। तो 3 चीज़ अभी हम लोग समझे हैं। अभी हम क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझाएंगे। हम एक बार फिर से आपको चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोई जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका अगर मान लीजिए ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, तो जो उसका रैंक होगा, पहला चीज़ याद रखना है, रैंक होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n का। क्यों होगा? क्योंकि जो भी हम रैंक निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। मान लीजिए अगर हमारा ऐसा रहा 3 1 2 3 0 9, तो ये क्या है हमारा, कौन सा है 2x3। तो इसमें मिनिमम कौन है 2, तो मैक्सिमम 2 का बन सकता है रैंक। क्यों? क्योंकि जब भी हम रैंक निकालेंगे तो वैसे सब मैट्रिक्स का निकालेंगे जो स्क्वायर हो। तो 1 हुआ या ये होगा, या ये दोनों में से कोई एक निकालेंगे। तो हम जो मिनिमम होगा उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये देखा था। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि कौन सा सब मैट्रिक्स लेना है। तो हमने ये देखा कि सब मैट्रिक्स लेना है आपको कौन सा, जो कि स्क्वायर हो। ठीक है ना, स्क्वायर जिसका ऑर्डर हो वही लेना है हमें। तीसरी बात हमने ये देखा कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला। अगर वो डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो हमारा वही रैंक हो जाएगा जो ऑर्डर है। रैंक क्या हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही रैंक हो जाएगा जो इसका ऑर्डर है। पक्का? अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो हम क्या लेंगे बताइए, कोई सा सब मैट्रिक्स लेंगे, उसका हम लोग फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आता है तो इसका जो ऑर्डर होगा वही उसका रैंक होगा। ठीक है, तो आपको हमने ये बताया मोटा मोटा शब्द। अभी हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। रैंक का क्या मतलब हो गया, रैंक क्या मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं हमें रैंक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लेना है। सबसे पहली बात तो ये है 2x2 3x3 4x4 वॉट एवर इट इज। ठीक है, दूसरी बात है जो कि रैंक है, जो क्योंकि हम स्क्वायर लेंगे तो मान लीजिए हमारा 2x4 है तो इसमें स्क्वायर मैक्सिमम 2x2 ही तो बनेगा। अगर 4x6 है तो मैक्सिमम स्क्वायर 4x4 ही तो बनेगा। तो जो रैंक होगा उसके मिनिमम ऑफ इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, तो रैंक क्या हो गया, रैंक हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। ठीक है, वो मिनिमम होता है ऑर्डर का। इन दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, निकलेगा कैसे, आप जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर नॉन जीरो है तो जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर में जो छोटा होगा वही रैंक होगा। अदरवाइज अगर वो 0 आता है तो उसके बाद हम फिर से उसका सब मैट्रिक्स लेंगे और ये तब तक लेंगे जब तक वो नॉन जीरो आ जाए, और जहाँ पे नॉन जीरो आ जाएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। चलिए अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है। कोई मैट्रिक्स ये है, इसका रैंक निकाला है। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन 1 2 3 ये ना प्लीज। ठीक है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा,
none of these होगा, ठीक है। तो इसका पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो ये 3 क्रॉस 3 है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 3 और 3 में छोटा 3 ही है, तो फिर इसका रैंक 3 हो जाएगा। तो पहले से निकालिए क्या होगा, 1 इंटू इसको इससे, तो 1 माइनस 4 प्लस 2। अब इन दोनों में और इन दोनों में, ये बताया था आपको, तो 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू इन दोनों में 4 माइनस, यही है ना। अब हम निकाल के देखें तो ये आ रहा है हमारा -3, ये 2 में 4, ये 2 में 4, तो ये हो गया 8 और 5। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये तो 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक है। 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। क्या समझे कि अगर हम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा, उसका रैंक वही हो जाएगा जिसका आता है, ठीक है। कब? जब ये नॉन जीरो होगा। अगर नॉन जीरो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, तो हम कोई छोटा, इससे छोटा लेते हैं। 3 का तो ले लिया था, फिर हम इसको निकाल देते कि क्या है, ये नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो हो जाता तो हमारा रैंक हो जाता 2, ठीक है। अगर ये भी पहले जीरो हो जाता तो हम 1 का लेते हैं। अब 1, ये तो जीरो खुद में ही नहीं है, तो इसका रैंक फिर हो जाता 1, समझा रहा। तो मतलब आपको ना, अगर पहले सबसे पहले मैट्रिक्स खुद का निकालना है, अगर वो 0 हो जाता है तो उससे एक छोटा निकालना है, अगर वो भी 0 हो जाता है तो उससे एक छोटा निकालना है, और जहाँ पे 0 नहीं होगा वही उसका रैंक होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको खुद से बनाए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, ये तो आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 3 4 5, इसका आपको क्या बताना है, रैंक। और हमसे कह रहा है, इसका ऑप्शन है 1 2 3 और नन ऑफ दिस इज वन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम मैट्रिक्स का ये निकाल रहे डिटरमिनेंट, देखते हैं कि नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो हो गया तो आंसर यही हो जाएगा 3 क्रॉस 3 वाला, ठीक है। तो निकालिए 1, इसके से गुना किया तो 25, इसके से गुना किया तो 24, ठीक है, प्लस 2, इसके से किया किया तो 18, इसके से गुना किया तो -20, प्लस 3, इसके से गुना किया तो 16, इसके से गुना किया तो 15। डन है। देख रही है 1 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये देख रहे 0 आ गया, देखिए अब ये 0 हो गया, तो मतलब कि इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका छोटा लेना होगा। कौन छोटा लेते हैं, चलिए और ये ले लेते हैं, कोई सा ले लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग छोटा मैट्रिक्स ले लिए हैं, कौन सा, 1 2 4 और 5। इसका निकालिए डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको इससे 5, इसको इससे -8, तो -3 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है, तो क्या हो गया इसका रैंक 2, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। समझ आया कि जहां तक निकालना है, जहां तक वो नॉन जीरो है। अगर ये भी 0 आया था तो हम 1 ले लेते हैं, अब ये 0 है ही नहीं, तो इसका रैंक 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए, उसको हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बनाइए, कितना है रैंक, तो बताइए। 1 2 3 4 4 3 2 1, रैंक कितना है, 2 1 3 4, राइट। इसका अगर हम आपसे पूछे कि क्या है इसका ऑर्डर, तो क्या होगा, 2 क्रॉस 4, ठीक है। हम आपको बताया था कि जो रैंक होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 और 4 होगा। दिस इज व्हाट आई हैव सेड। तो रैंक क्या हो जाएगा इसका, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ऑप्शन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। हम बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी से जानते हैं कि रैंक शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ द ऑर्डर, सो रैंक हमारे यहाँ 2 से छोटा होगा, पक्का। अब जाते हैं, ठीक है। और हम आपको एक चीज और बताया था कि जब भी रैंक निकालिए तो स्क्वायर का निकालिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब 2 क्रॉस 2 का, आप कोई सा भी स्क्वायर का निकालिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना है। तो चलिए इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, इसका क्या हो जाएगा, इसके से गुना किए 3, इसके से गुना किए 8, तो -5 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका रैंक हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप बनाइएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए रैंक का, ठीक है। रैंक का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 2 3 3 6 9, दिस इज ओके, 1 2 3, ट्राई कीजिएगा, 1 2 3 9, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और बताइए रैंक क्या है इसका, ठीक है।
पहले हम क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 1 इंटू 6 18 माइनस 18 प्लस 2 9 इंटू 9 प्लस 3 6 माइनस 6। तो हम देख रहे 0 आ रहा है, 0 आ गया मतलब कि 3 क्रॉस 3 का तो नहीं मिलेगा पक्का। तो हम कोई दो वाला लेते हैं, चलिए दो वाला ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 6। अब इसका क्या निकलेगा, दिस 6 माइनस 6 0। अब देखिए ये भी 0 हो गया, तो 2 क्रॉस 2 का भी निकलेगा, कोई एक ले लीजिए, ये ले लेते हैं। अब ये तो 0 नहीं है, ये तो नंबर है, तो रैंक हो गया इसका, ठीक है। रैंक आपको समझ में आया होगा। चलिए भी मान लो, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्म और है रैंक का, रैंक निकालने का एक तरीका और है, लेकिन उसको जानने से पहले अभी एक चीज में बताना जरूरी है, वो है एलिमेंट्री फॉर्म। क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ये आपको जानना जरूरी है। रैंक का जो हम पढ़ने वाले हैं, एक रैंक और भी मेथड है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक चीज हमने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है, आपको शुरुआत में बताया था, वो ध्यान होगा, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स आपको ये बताया था कि जिसका ऑर्डर भी हमारा सेम हो और हमारा एलिमेंट भी सेम हो, तो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है उसी तरह एक चीज। अब देखते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए वजह हम देखते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसे एक मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इस पे हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें हम, तो मैट्रिक्स B बन जाए, देन A and B is said to be the इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स दिए हैं, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, A में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं और वो B बन जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रही है क्या चीज, ठीक है ना। तो इसको हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कि अगर कोई A है, उसमें अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं और अगर वो B बन जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो होता है, एक रो ऑपरेशन होता है और एक होता है हमारा कॉलम ऑपरेशन। ध्यान रखिए, इंटर चेंज ऑफ रो, ठीक है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6 8 7 1, मान लीजिए था, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है। अगला मैट्रिक्स हो गया बी, 1 2 3 7 8 1 4 5 6। दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर बी मैट्रिक्स में से हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दें, रो 2 के जगह रो 3 डाल दे और रो 3 की जगह रो 2 डाल दे, ये कौन सा है, रो 1 रो 2 एंड रो 3। इसको यहाँ रख दे, उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3। ये तीसरा को अगर दूसरा बना दें और दूसरा को अगर हम तीसरा बना दें, तो देख रहे हैं कि सेम बन जा रहा है। तो दीज टू कॉल्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और ये जो हम ये चीज की इसको बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ रो, ठीक है। तो मतलब कि इंटरचेंज ऑफ रो हमने किया, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर दोनों सेम हो जाता तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए हम अगला आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बताते हैं। तो आपने ये समझा कि इंटरचेंज ऑफ रो कर सकते हैं मैट्रिक्स में। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे देखिए। अगला बोलता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो विथ नॉन जीरो नंबर। मतलब ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो विथ नॉन जीरो नंबर, मतलब कि अगर हमारा मैट्रिक्स ये होता 1 2 3 -2 -4 -6 8, चलिए 0 1 2 ऐसा रहता, हाँ ए मैट्रिक्स। और अगर हमारा कोई मैट्रिक्स दिया रहता बी 1 2 3
-4 -8 -16 0 1 और 2। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स में हम क्या करें, R2 को 2R2 से रिप्लेस कर दें, मतलब R2 जहां पे है ये वाला R2, इसको 2 से गुना कर दें, वही है ना, R2 की जगह 2R2 डाल दें, मतलब जहां R2 है उसको 2 से गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 -4 -8 और -16 0 1 2। तो देख रहे ये और ये बराबर हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई करा, मल्टीप्लाई करा R2 को किसी भी नंबर से, ये R2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये R2 था हमारा, R2 को हमने 2R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है, हमारे 3 ही ऑपरेशन होता है। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो विथ नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो विथ नॉन जीरो नंबर एंड add it to corresponding row। कहने का मतलब ये, अब देखिए समझिए, जैसे कि 1 2 3 रहा, 0 6 7 रहा, 8 9 10 रहा, ठीक है, तो इसमें हम तीसरा ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। देखिए कोई भी रो ले लीजिए, जैसे R3 को हम कैसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, अब देखिए R3 को कैसे लिखना चाहते हैं, R3 प्लस 2R1, मतलब R3 में 2, इसको 2 से गुना करके इसमें जोड़ दिए, तो इसको अगर ऐसा करें तो क्या आएगा आंसर, देखिए 1 2 3 0 6 7, R3 क्या हो गया 8, और इसको दुगुना करके जोड़ दो तो 8 और 2 10, ये 9 हो गया, इसको दुगुना करके जोड़े तो 9 4 13, ये 10 हो गया, इसको दुगुना करके जोड़े तो 16। देखिए R3 प्लस 2R1, ठीक है, ये भी आपको समझाया है, आगे इन चीजों का काम आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमने देखा 3 ऑपरेशंस हमने देखे, क्या हमने देखा, एक इंटरचेंज, जो मैट्रिक्स रहेगा उसको हम यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तीसरा देखा ये R2 है, इसको भी अगर हम ऐसा कर सकते हैं, R2 इक्वल टू 2R2, मतलब इसको 2 से गुना कर दिए, तो ये 12 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, तीसरा हम देख सकते हैं कि जो रो है उस रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं, गुना खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है था एलिमेंट्री ऑपरेशन, और सेम है कॉलम के लिए भी। ठीक है, जैसे कि हमने रो के लिए किया उस तरह हम लोग कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, यही 3 ऑपरेशन। चलिए देखते हैं एक बार कैसे। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला जो कंडीशन था इंटरचेंज ऑफ रो, यहाँ हो जाएगा इंटरचेंज ऑफ कॉलम। तो अगर हम C1 और C2 को रिप्लेस कर दे तो क्या आ जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। इसी चीज में अगर हम इसको 2 से गुना करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, C1 इक्वल टू 2C1 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 2 5 6 7 8 और 9, हो सकता है पक्का। तो इस तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा। कब जरूरत पड़ेगा हम बता रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि C1 की जगह C1 प्लस C2 आ जाए, जो C1 है इसकी जगह C1 प्लस C2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, और बीच वाले में कुछ मतलब नहीं। ठीक है, ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बताइएगा, एक बार आप क्लास 12 से जरूर रेफर कीजिए। तो अभी हम आपको बताया है एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एक बार आप ट्राई कीजिए, एक बार अपने बुक से भी देखिए जो आपका 12th क्लास का बुक है। आगे हम आपको पहले रैंक का एक और तरीका जिसके से निकाला जा सकता है वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हम देख रहे थे रैंक। ठीक है, तो रैंक में आज हम देखेंगे कि रैंक को दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, और वो जो दूसरा तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलियन मेथड। बस ध्यान रखने वाला बात है। एक तो हम लोग पढ़े थे, आपको हम बताए थे कि रैंक कैसे निकाला जा सकता है, जब हम पहली बार आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई जो भी डिटरमिनेंट दिया रहे, मैट्रिक्स दिया रहे, उसका तुम डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर वो डिटरमिनेंट 0 आ जाता है
तब तो हमें उससे छोटा सब मैट्रिक्स लेना होगा, और अगर डिटरमिनेंट नहीं आता है तो जो उसका ऑर्डर होगा वही उसका क्या होगा, रैंक होगा। अगर मान ली 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, अगर निकालते हैं तो 3 उसका रैंक हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0 आ जाता तो हम 2/2 का लेंगे, अगर वो 2/2 नॉन 0 आता है तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। अगर 0 आ जाता है तो फिर हम 1 का लेंगे, और 1 में 1 आता ही है। तो हम मतलब रैंक का मोटा मोटा मतलब ये समझे कि हमें लेना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना मैक्सिमम ले सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो दैट विल बी द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसी तरह से एक हमारा अलग मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम रैंक निकाल सकते हैं, और इसका नाम है इकोलियन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उसके बताने से पहले इसमें एक कंडीशन है कि किन कंडीशनों में ये वाला मेथड के थ्रू हम रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहला जो पढ़ा था रैंक निकालने का तरीका, तो किसी के लिए भी एप्लीकेबल था, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम मेथड में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अगर मीट करेगा तो ही इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स के थ्रू हमारा रैंक निकाला जा सकता है। तो चलिए हम पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये कहता है कि द नॉन जीरो रो, हम पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं, रो मस्ट प्रीसीडिंग जीरो रो, ठीक है। लिख लीजिएगा आप ये सब चीज, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो इसका प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है द नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी less than number of zero of preceding row। तो ये दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन मीट करता है देन वी कैन अप्लाई द इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो दो कंडीशन जो हमने लिखा है वो है क्या। ये कह रहा है कि जो नॉन जीरो रो है पहला, वो हमारे जीरो रो को प्रीसीड करना चाहिए, और नंबर ऑफ जीरो जो होगा किसी रो का वो नंबर ऑफ जीरो जो उसके प्रीसीडिंग रो है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अभी इसको हम समझाते हैं क्या कह रहा है। देखिए आप, ये मान लिया हमारा मैट्रिक्स है, तो जीरो रो क्या है होता है, जीरो रो ऐसा रो जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो, यही होता है। तो ये जो जीरो रो है ये, और मान ली बाकी जो नॉन जीरो रो है, जैसे ये नॉन जीरो रो, ये दोनों नॉन जीरो रो है। हम जानबूझ के एक जीरो डाले हैं क्योंकि जीरो रो का मतलब तभी होता है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो। दिस इज नॉट योर जीरो रो, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो रो है, क्योंकि इसमें 2 और 7 भी आ रहा है। तो जितना भी नॉन जीरो रो होगा वो जीरो रो से ऊपर होना चाहिए। पहला बात अभी यही पढ़िए, हमने एक ही चीज पढ़ा कि जितना भी रो हो नॉन जीरो रो, ये दोनों नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो अगर हम गलत नहीं है तो, और ये जीरो रो है। तो जितना भी नॉन जीरो रो हो मैट्रिक्स का वो जीरो रो से ऊपर हो। अगर यही चीज ये हो जाता 2 0 1 0 0 0 3 6 9, तो हम ये मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? ये मेथड पहले कंडीशन में ये कहता है कि जितना भी नॉन जीरो रो है, ये वाला और ये वाला, वो जीरो रो से ऊपर हो। मतलब ये वाला चीज को यहाँ होना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन आपको समझ में आया क्या कह रहा है? पहला कंडीशन आपको ये कह रहा है कि जितना भी नॉन जीरो रो होगा वो जीरो रो से ऊपर होना चाहिए। बस ये एक चीज देखना आपको, ठीक है, कि जितना भी नॉन जीरो रो हो जीरो रो से ऊपर हो। यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, क्यों? क्योंकि ये जो जीरो रो है वो बीच में आ रहा है, ये नॉन जीरो रो है ये इसके नीचे आ रहा है, इसको ऊपर होना चाहिए। तो हम एक कंडीशन मोटा मोटा ये पढ़े कि जितना भी नॉन जीरो रो होगा वो जीरो रो से ऊपर होना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस लाइन इज मीन टू से, ठीक है। ये समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरा वाला कंडीशन बताते हैं क्या है। दूसरा वाला कंडीशन ये बोल रहा है कि जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा, तो 1 2 6 0 7 9 0 0 8, ठीक है। अभी तो जीरो रो नहीं है हालांकि, ठीक है। ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ जीरो हो, मान ली ये सेकंड लाइन में हो, वो नंबर ऑफ जीरो थर्ड लाइन से कम हो। मतलब कि जितना भी, जैसे कि तीसरे लाइन में 2 जीरो हो,
तो सेकेंड लाइन में 2 जीरो से कम होना चाहिए। मतलब अगर ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है तो दूसरा लाइन में जितना भी जीरो होगा वो 3 से कम होना चाहिए, तीसरा लाइन से कम होना चाहिए। तो दूसरा लाइन में कितना जीरो है? 1 जीरो। इस लाइन में कितना जीरो है? 1 2। हाँ तो कम होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही रहता, जैसे मान लीजिए ऐसा रहता, ये डबल जीरो रहता और ये एक और 8 रहता, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंड लाइन में 2 जीरो है और थर्ड लाइन में कितना? 1 जीरो। तो ये गलत हो जाएगा कि तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा लाइन है उसमें जितना भी जीरो हो, ये जीरो उसके नीचे वाला लाइन से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा है कि 1 2 3 0 1 6 0 0 7। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सेकंड लाइन में कितना है? 1 जीरो। तो मतलब कि नीचे वाला लाइन में इससे ज्यादा जीरो होना चाहिए, इससे कम। अगर मान लीजिए ऐसा रहता, मतलब सिर्फ सेकंड लाइन में 1 जीरो, नीचे वाला है नहीं, तो हम देखें सेकंड लाइन में 1 जीरो, नीचे वाला एक भी जीरो नहीं है, तो खत्म, तो नहीं निकाल सकते हैं। तो निकाल किसका सकते हैं? हम देखेंगे कि किसी में इस लाइन में कोई जीरो है। अगर इस लाइन में जीरो है तो इस लाइन में इन सबों लाइन से कम होना चाहिए जीरो। इस लाइन में कितना जीरो है? 2 जीरो। और इस लाइन में अगर 1 जीरो तो नहीं निकाल सकते हैं। इस लाइन में अगर 2 जीरो है तो इस लाइन में 3 जीरो होना चाहिए। मतलब जो भी लाइन है, अगर किसी भी लाइन का बात करें, अगर ये लाइन है तो इस लाइन के नीचे जितना भी जीरो हो इससे इसके जीरो से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाए जीरो कम होता जाना चाहिए, नहीं कि जीरो बढ़ना चाहिए। अगर सबसे नीचे लाइन में तो 3 जीरो है, ऊपर जा रहे हैं तो 2 जीरो है, 1 जीरो चाहे जीरो नहीं हो, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो जीरो घटना चाहिए। अगर घटेगा नहीं तो नहीं निकाल सकते, समझा? मतलब कि अगर थर्ड लाइन में ज्यादा जीरो होना चाहिए, सेकंड लाइन में उससे कम जीरो होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में उससे कम जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल से आपको दोनों चीज बताते हैं, कवर कराते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेके इसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो रो है वो नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए। हम पहला यही पढ़े थे कि जितना भी नॉन जीरो रो है वो जीरो रो के ऊपर होना चाहिए। हम पहला कंडीशन कि जीरो रो है, जो भी नॉन जीरो रो है आपके मैट्रिक्स का वो जीरो रो से ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम ये पढ़े थे कि 0 1 2 0 0 6 0 0 0। अगर हम देख रहे हैं पहला रो अगर नीचे ज्यादा जीरो हो, उसके ऊपर कम हो, उसके ऊपर कम हो, तो देखिए यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, तो ठीक है घट रहा है। लेकिन अगर बढ़ गया तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ भी एक और बराबर हो जाता, देखते हैं यहाँ भी पहला लाइन में 2 जीरो है, सेकंड लाइन में भी 2 जीरो है, तो नहीं निकाल सकते। मतलब ऊपर वाला लाइन में कम जीरो होना चाहिए था नीचे वाला लाइन से। अगर ये जीरो नहीं होता, यहाँ 1 होता, तब तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो। ठीक है, तो मोटा मोटा हम ये समझे हैं इसमें क्या कि जो भी नॉन जीरो रो है वो जीरो रो से ऊपर हो, और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो जीरो घटना चाहिए। बस इतना याद रखिए कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जीरो घटना चाहिए। तो 3 है, 2 है, 1 है, अगर नहीं घटता है तो नहीं निकलेगा। बस ऐसा देखिए, ऊपर की तरफ जाइए, जीरो घटना चाहिए। यहाँ 3 जीरो है, 2 जीरो है, 1 जीरो। ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 1 2 3 - 1, ठीक है, 1 2 3 - 1 -2 - 1 और -3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -5। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ रैंक निकालना है, हम निकालेंगे यूक्लिडियन मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो यूक्लिडियन मैट्रिक्स के थ्रू आपको एक एग्जांपल हम लोग बता देते हैं कि यूक्लिडियन मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम हमेशा देखेंगे कि दो चीज की नॉन जीरो रो है वो सबसे नीचे होना चाहिए था, और जो नीचे से ऊपर चले तो जीरो घटना चाहिए था। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिए कि जब भी यूक्लिडियन मैट्रिक्स हो तो उसको बनाते कैसे हैं। ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए अभी आपको इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। जब भी इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स के थ्रू आप रैंक निकालें तो सबसे पहले आप काम करें कि मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बनाएं। अपर ट्रायंगुलर बनाएं, क्या बनाएं? अपर ट्रायंगुलर बनाएं। और दूसरा चीज ध्यान रखने वाला बात है कि सिर्फ रो ऑपरेशन करें। जब भी हम लोग आपको ऑपरेशन बताया था कि रो वाला और कॉलम वाला, तो सिर्फ इसमें रो ऑपरेशन होगा, कॉलम ऑपरेशन नहीं होगा। और मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बनाए, मतलब अपर ट्रायंगुलर आपको हम पहला दिन पढ़ाए थे कि मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। ये जो हमारा डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, तो इसका ये वाला चीज नॉन जीरो होगा और यहाँ पे जितना भी एलिमेंट आएगा वो जीरो आ जाएगा। एग्जांपल अगर हम आपको अपर ट्रायंगुलर का बताएं तो 1 2 3 4 5 और 6 0 0 0। ठीक है, तो हम इसको क्या बनाएंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा जो
वैल्यू है इस वैल्यू में ये 0 हो जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये दो चीज याद रखिए कि रो ऑपरेशन लगाएंगे और इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम लोग इसको क्या करेंगे, रो बनाएंगे और हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हमें बनाना कैसा है, इसको ऐसा बनाना है कि ये वाला नॉन जीरो हो और यहाँ पे 0 आ जाए, बस ये बनाना है। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके इधर वाला 0 होता है तो हमको इधर 0 बनाना है। अब यहाँ 0 कैसे आएगा, अब देख रहे हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये R4 है। अगर हम R2 में से 2R1 जोड़ दें, ठीक है, R2 में 2R1 जोड़ दें और R3 में से R1 घटा दें तो क्या आएगा। ठीक है, अगर इसको कर दें तो ये वाला लाइन 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला। तो इसके इधर हमको रखना है, बाकी सारे को 0 करना है, बस यही हमारा टारगेट है। तो अगर इसको दुगना करके इससे जोड़ दें और इसको इससे घटा दें तो बात बन जाएगा। देखिए R2 में से R2 प्लस 2R1 किए हैं, मतलब R2 प्लस इसको दुगना करके जोड़ दिए तो घट जाएगा। तो चलिए इसको दुगना करके इसमें जोड़िए, तो एक का 1 into 2 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 0। पहले R1 में तो कुछ नहीं करे, इसलिए R1 को पूरा ही लिख लेते हैं। इसमें देखिए 1 into 2, 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 0, 4 को -1 से जोड़ेंगे तो 3, 6 को -3 से जोड़ेंगे तो 3, -2 को इससे जोड़ेंगे तो -3। अब इन दोनों को जोड़ देना है, R3 में तो जोड़ना है, तो जोड़िए इन दोनों को, 2 2 4 0। ठीक है, और लास्ट वाला एज इट इज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इस लाइन में क्या करना था, R3 में से R1 को हटाना था, मतलब इसमें इसको हटाना था। तो 1 में से 1 को हटाएंगे 0, 0 में से 2 को हटाएंगे -2, 1 में से 3 को हटाएंगे -2 और 1 में से -1 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ाया था। तो मतलब कि R3 में से R1 को हटाना है, तो इसमें इसको हटाना है, इसमें इसको हटाना है, इसमें इसको हटाना है। तो हम पहले क्या देखे थे कि कोई भी जो हमारा मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है, ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट के बाद वाला सारा कुछ हमको 0 करना है, इसके नीचे 0 करना। तो हम देखिए ये 0 कैसे होगा, ये 1 है, इसको दुगना करके इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0। तो हम ऐसा कर दिए। फिर इसको हम देखें कि इसमें से इसको हटा देंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो इतना हम कर दिए। ठीक है, अब हमको किसको 0 लाना है, इन दोनों को 0 लाना है। देख रहे हैं, इन दोनों को, ये इसको 0 लाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक अभी पहुंचे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट ये है। ठीक है, ये वाला डायगोनल एलिमेंट है, इसके इधर वाला चीज को 0 करना है। अब हम देख रहे हैं कि इसको तिगुना करके इसमें जो घटा देंगे तो भी 0 हो जाएगा और इसको दुगुना करके इसमें जोड़ देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि R2 में से R2 - 3R4 कर देंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड R3 में से R3 + 2R2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए अब बनाइए, इसको क्या होगा। देखिए 1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 1 तो पूरा लिख दिए। R2 में क्या होगा, R2 में कर रहे हैं R2 - 3R4, मतलब इसको तिगुना करके इसमें हटा रहे, तो ये तो 0 का 0 ही रहा। ये 3 हो जाएगा, तिगुना करेंगे तो 3 को 3 से घटाएंगे तो 0, 3 को 3 से घटाएंगे 0, 3 को 3 से घटाएंगे 0। अब बोल रहे हैं R3 में से R3 + 2R2, तो 0 0 0 और ये भी 0 हो गया। ठीक है, हमारा जो लास्ट रो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये R4 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मतलब अगला परफॉर्मेंस हम ऊपर वाला चीज को मिटा रहे हैं। ठीक है, लास्ट काम क्या करेंगे, R2 और R4 को इंटरचेंज कर देंगे, सारा रो ऑपरेशन करा रहे हैं। ये तो हम लोग किए हुए थे। तो 1 2 3 4 0 1 1 this 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तक क्लियर है। अब अगर हम देखें तो हम ये अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट है,
है, तो इसके सारा नीचे चीज जीरो हो गया, तो मतलब अपर ट्रायंगुलर आ गया। अपर ट्रायंगुलर कैसे होता है, जो भी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके नीचे का चीज सारा जीरो हो, तो हम डायगोनल एलिमेंट ला दिए, उसके नीचे का चीज सारा जीरो है। तो जब हम यहाँ पे आ गए कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ये वाला और ये वाला, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे का सारा चीज जीरो हो जाए, तो वहां पे हमको रुक जाना है। अब हम कहेंगे हम मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको ऐसा बनाएंगे कि उसको डायगोनल के नीचे का सारा चीज जीरो हो जाता है। यहाँ जीरो आ गया, तो अब रैंक क्या होगा, रैंक होगा इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें नॉन जीरो रोज कितना है, एक है और दो है, तो हो जाएगा आंसर 2। कैसे समझे, फंडा क्या था, फंडा ये था हमारा कि पहले आपको जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स दिया रहेगा तो मैट्रिक्स को पहले आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए रो ऑपरेशन लगा के। तो जब आपके पास ये डायगोनल आ जाएगा और इस डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट आ जाएगा तो रुक जाना है और वहां पे देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है। तो ये जीरो रो है, ये जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, तो ये नॉन जीरो रो है, इसलिए इसका जो रैंक होगा वो रैंक होगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम ये समझे कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, मैट्रिक्स का हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब वो होगा कि डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, तो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट उसके बाद बचेगा वो हो जाएगा रैंक। तो आप इसको एक बार रैंक वाले चीज को आप बनाइए। ठीक है, हम अगेन कह रहे हैं जो हम दिए हैं आपको अभी तक का थ्योरी, आज मोटा मोटा हमारा अगला पार्ट में थ्योरी खत्म होगा, तो आप उसका एक बार 12th का सारा बुक बना जाइए।